ओके भाई, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। सबको हिंदी मालूम है? पूरा आदमी को? हाँ, आंध्रा का कौन है? हाथ उठाओ। हाँ, 1 2 3। हाँ, एसी का हवा बराबर आना, थोड़ा फुल करना है, कर लो, मुश्किल नहीं है। ओके भाई, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम मालूम है आप लोगों को? अल जाहिया सिटी सेंटर है, ठीक है? जाहिया सिटी सेंटर प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि शारजाह में है। ओके, शारजाह में ये प्रोजेक्ट चल रहा। ये हमारा साइट सेफ्टी इंडक्शन है, फुल इंडक्शन है ये। मेरा नाम है जामे जुनैद और हमारा ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर है एहसान सुल्तानवा। ओके, कुछ देर के लिए आप लोग अपना अपना मोबाइल थोड़ा साइलेंट में रखो या फिर बंद कर लो। ओके, बीच में रिंग आया है तो फिर मुश्किल है। हाँ, दूसरा, स्मोकिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है। स्मोकिंग शेल्टर यहाँ ट्रेनिंग सेंटर के बाजू से, आप वहाँ पे सिगरेट पी सकते हैं, मुश्किल नहीं है। इसके अलावा कोई इमरजेंसी हुआ इस रूम के अंदर में, हम लोग यहाँ से बाहर निकलना है, ये एक ही दरवाजा है, ठीक है? और दूसरी चीज़ है टॉयलेट, इसके पीछे, ट्रेनिंग सेंटर के पीछे, जरूरत पड़े तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है? क्लियर? ये है क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। दूसरा, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में मिस्टर रमजी बरगुद हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। ओके, कौन है? और सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी मतलब है हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट और सिक्योरिटी मैनेजर अब्दुल लतीफ तलेरा है। ओके, क्लाइंट हमारा माजिद अल फुतेम है। क्लाइंट मतलब जब सीसीसी को जो काम दिया है उसको क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है? आप लोगों का क्लाइंट है, आपको जो सीसीसी काम दिया है तो आपका क्लाइंट सीसीसी है। ओके, सीसीसी को काम मिला है माजिद अल फुतेम से, तो हमारा क्लाइंट है माजिद अल फुतेम। कंसल्टेंट है खातिब एंड आलमी और मेन कॉन्ट्रैक्टर है सीसीसी। सीसीसी मतलब मालूम है आप लोगों को क्या है? किसी को नहीं मालूम है? सीसीसी कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी, ठीक है? बहुत सारी जगह सीसीआईसी भी बोलते हैं, कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स इंटरनेशनल कंपनी। हमारा कंपनी बहुत सारे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट भी बनाया है और सिविल प्रोजेक्ट भी बनाता है और सारे गल्फ में है। इसके अलावा जो है ना अफ्रीका कंट्री में भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2017 मई में और खत्म होने का टाइम है मार्च 2020 में। ये हमारा टारगेट टाइम है। ऑलरेडी दिसंबर में हो जाना चाहिए था, लेकिन और 3 महीने इसको एक्सटेंशन मिला, ठीक है? जब प्रोजेक्ट बन जाएगा जाहिया सिटी सेंटर, ऐसे दिखेगा इसका बिल्डिंग। अभी आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं, बाहर से दिखता है ना? बाहर आप जाएंगे, इधर आगे बढ़ो। बाहर जब जाएंगे आप लोग, बिल्डिंग पूरा दिखता है हमारा, है ना? अब अंदर का काम थोड़ा फिनिशिंग का बचा हुआ है। बाहर से पेंटिंग का वगैरह सब चाहिए, साइनेज बोर्ड वगैरह सब कुछ लग गया है। HSE बोले तो क्या है भाई, मालूम है आप लोगों को? HSE बोलिए भाई, क्या है HSE बोले तो क्या? बोलो, सेफ्टी का हेड पूरा बोलो। HSE सेफ्टी एनवायरनमेंट। तालियां बजाओ, तालियां बजाने के लिए रेडी रहो। जो आंसर देगा मेरा क्वेश्चन का, तालियां बजाना है सबको जोर से, हाँ, ठीक है? जो सही बोलेगा जवाब, उसके लिए तालियां लाजिम बजाना है। HSE बोले तो हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम किस लिए है? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पूरा सीसीसी के प्रोजेक्ट्स में आप लोग जाके देखो, हर जगह हमारा एक HSE मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है? HSE मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है? HSE ट्रेनिंग्स, HSE एडवाइजर्स साइट के ऊपर में, सेफ्टी प्रोसीजर्स होता है मुख्तलिफ किस्म का, एनवायरमेंटल इंजीनियर मॉनिटरिंग करता है, हेल्थ के लिए जो है ना क्लिनिक वगैरह यहाँ पे है, बहुत सारी चीजें जो है ना इसके मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं। ओके, किस लिए? ये देखो यहाँ सवाल, टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी इंजुरी और इलनेस, आपको मार लगने से और बीमार होने से बचाने के लिए। काम के दौरान में क्या बोल रहे हैं? मार लगने से और बीमार होने से, दो अलग अलग चीजें हैं। मार लगना है, ये सेफ्टी का रिलेटेड इशू हो गया, कभी कोई इंजरी हो गया आपको, ओके, खून निकल रहा,
मार लग के, तो ये सेफ्टी रिलेटेड है। सेफ्टी में क्या होता है, इमीडिएटली जाके उसको बैंडेज करवाते हैं, उसका इलाज करवा लेते हैं, है ना। लेकिन हेल्थ का ऐसा नहीं है, हेल्थ आपको इमीडिएट खराब नहीं होगा। अभी फॉर एग्जांपल कोई केमिकल आप इनहेल कर रहे हैं, जब तो आपको कोई महसूस नहीं हो रहा वो चीज, लेकिन बाद में कुछ साल गुजरने के बाद या कुछ महीने गुजरने के बाद आपको जो है ना खांसी हो रही, सर्दी हो रही, या फिर अंदर से कोई प्रॉब्लम, इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो रहा, ये कुछ ना कुछ जो है ना आपको सिम्टम्स नजर आते रहते हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ खराब होता है, तो ये इमीडिएटली आपको समझ में नहीं आया, ये कुछ साल के बाद जब आप प्रोजेक्ट खत्म करके जाएंगे, घर पे जाएंगे, वहां पे जाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं बहुत सारे लोग। जाने के बाद फिर डॉक्टर पूछता है वहां पे क्या काम करते थे तुम, मैं सर सीमेंट का काम करता था, मेसन था, पेंटर था या वेल्डर था, ऐसा कुछ भी बोलते हैं लोग, है ना। तो उससे अंदाजा लगाता है डॉक्टर आपके काम के हिसाब से। तो हेल्थ क्या होगा, आपका काम की वजह से आपके खराब हो गया बाद में, है ना। तो ये H अलग है, S अलग है, इसीलिए, ठीक है। और एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण, माहौल, ठीक है। एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको किसी तरीके का मार ना लगे और बीमारी ना हो काम की वजह से। काम की वजह से बोल रहा हूँ मैं, आप बहुत सारा लोग जो है ना दारू पी के या जो भी है, मतलब काम सिगरेट स्मोकिंग फुल कर रहा, बीमार हो गया, तो काम से कोई रिलेटेड नहीं है उससे, अपना पर्सनल है वो, है ना। तो इसीलिए ये काम के लिए मैं बोल रहा हूँ, काम के दौरान में केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी पेंटर है, वेल्डर है या हिल्टी वगैरह चला रहे हैं, ये सब लोगों को जो है ना उनके हेल्थ खराब होने के चांसेस रहते हैं। उससे बचाने के लिए ये हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरी चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, टू एंश्योर यू गो बैक होम इन गुड हेल्थ एज यू केम। जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं, फिर उसी तरीके से सेहतमंद अपने अपने घरों को जाने के लिए। कोई आदमी बीमार आया इधर? कोई आया है? सब तंदुरुस्त है ना, सेहतमंद है ना, हेल्दी है, ओके। तो उसी तरीके से वापस भेजना है। तुम्हारा कंपनी ये नहीं चाह रहा कि यहाँ पे कोई आदमी को बीमार करके भेज दिए या कोई किसी का हाथ पैर टूट गया फिर बाद में भेजे, ऐसा नहीं बोल रहा, ओके। एंश्योर यू गो बैक होम इन गुड हेल्थ, ओके, अच्छे सेहतमंद होके जाना चाहिए आपको यहाँ पे। और इसके अलावा टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट और प्रॉपर्टी, माहौल खराब नहीं होना चाहिए, पर्यावरण खराब नहीं होना चाहिए, इसीलिए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा प्रॉपर्टी, कोई भी सामान है कंपनी का, वो डैमेज नहीं होना चाहिए कामों की वजह से, ठीक है। उसको देखभाल करने के लिए ये पूरा HSE मैनेजमेंट सिस्टम है, ओके। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बोलो भाई, अब समझ में आया HSE किस लिए होता है भाई, बोलो, अब बोलो। HSE मैनेजमेंट सिस्टम किस लिए है? एनवायरनमेंट बाद में है, किस लिए है? To protect completely from injury or illness. वेरी गुड, तालियां बजाओ भाई, ओके। आपको मार लगने से और बीमार होने से बचाने के लिए, ओके। अब सेफ्टी ऑफिसर आएगा, तुमको बोलेगा भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, अरे भाई तुम लोग सेफ्टी वालों को डांट देते हैं, भाई तुमको काम नहीं है, तुम आते हैं हमारा काम रोकता है ना। हालांकि हमारा मकसद क्या है, आपको बचाना है, मार लगने से बचाना है, बीमार होने से बचाना है, इसीलिए आपको एडवाइस देते हैं हम लोग आके, है ना। अब सेफ्टी किसका जिम्मेदारी है, किसका जिम्मेदारी है? सेफ्टी से काम करना, सेफ्टी के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना, आप अपने आप को मार नहीं लगे ऐसा देख लेना, ये किसका जिम्मेदारी है? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। सेफ्टी एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हर आदमी का जिम्मेदारी है। आप ये नहीं बोल सकते मेरा फोरमैन का, मेरा सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी है, वो लोग की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते, ओके। जो सो रहा है उसको उठाएगा, खड़े करेगा, हाँ पहले ही बोल रहा हूँ। जिसको भी नींद ऐसा आ गई तो वो स्टैंड हो जाएगा, बाद में नहीं बोलना मेरे को नहीं बोले बोल के, ओके भाई। हेलो, आपको बोलो अन्ना, तुम्हारे को बोल रहा हूँ, नहीं तुम्हारे को, ठीक है, समझिए।
सो गए तो उठ के खड़े रहना पड़ता, बाद में नहीं बोलना भाई खड़े करा दिए सर उठ के। ओके, सेफ्टी आप लोगों को समझ में आ गया, हर आदमी की जिम्मेदारी है ना। तो इसीलिए काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग साइट पे क्या करना चाहिए, वो काम में खतरा क्या है, वो जगह में खतरे क्या है, फिर उससे कैसे बचना चाहिए, ये आप लोगों को समझना है ना। अगर से समझते हुए काम करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। काम के अंदर में क्या खतरा है और उससे कैसे बचना चाहिए, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग करना है। ये है सेफ्टी, ये कॉमन सेंस की बात है, हर दिन हम लोग करते हैं। सुबह से लेके शाम तक जब देखेंगे आप लोग अपना अपना सेफ्टी खुद करते रहते हैं, है ना। जैसा कि रोड क्रॉस नहीं करते, सेफ्टी कर ले रहे हैं आप अपना, वरना फिर रोड क्रॉस करके भाग सकते थे आप, लेकिन फिर उधर से जाते हुए फिर वहाँ फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, नहीं तो सिग्नल का इशारा वेट करके आप क्रॉस करते हैं। किस लिए? क्योंकि आप अपना सेफ्टी ख्याल रख रहे हैं, है ना। सुबह से शाम तक हम लोग फॉर एग्जाम्पल खाना बना दिए, गैस ऐसे ही छोड़ के आ जाते नहीं, बंद करके आते हैं, सेफ्टी है ना। तो ये हर दिन हम लोग करते हैं, साइट पे भी हम लोग को इसी तरीके से करना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्या खतरा है, उससे बचना कैसे चाहिए, आपको नहीं मालूम हो रहा चीज, वो रिस्क असेसमेंट है, जॉब सेफ्टी टास्क इंस्ट्रक्शंस है, इसको पढ़ना चाहिए। या नहीं तो फिर आपके सेफ्टी ऑफिसर को पूछो, आपके सुपरवाइजर को पूछो, वो लोग बताएगा। अब वो एडवाइस जो दे रहा तो उसको आप लोग फॉलो करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स एंड एलिमिनेट देम, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स एंड एलिमिनेट देम, पहचानो और खतरे को निकालो काम की जगह से। ओके, अब जैसा कि मैं एक एग्जांपल बोलता हूं आपको, एक डैमेज इलेक्ट्रिकल केबल है, क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए, है ना। देखा है कोई इलेक्ट्रिकल केबल डैमेज होके, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसको निकाल देना चाहिए, वरना क्या होगा, शॉर्ट लगेगा और आदमी मर सकता है ना। सीधी सीधी बात है। ऊपर में काम कर रहे हैं, रेलिंग नहीं लगा हुआ है अतराफ से, अब फिर ऊपर चढ़े तुम, है ना, तो आदमी ऊपर से गिर सकता है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ऊपर जाना है तो फिर उसके कंट्रोल मेजर्स लेना चाहिए। हाँ भाई, 2 बजे आइए, अभी टाइम हो गया, ठीक है, 2 बजे बराबर। हाँ हेलो, इधर बैठो, एक कुर्सी है खाली मुश्किल है। तो क्या बोला भाई, जब खतरे को पहचाने हैं तो फिर उसको निकालना है ना। कोई ऊपर में खुली जगह है, आदमी ऊपर से गिर सकता है, फौरी हम लोग क्या करना चाहिए, उसको वहां पे रेलिंग लगा देना चाहिए, है ना। फिर अपना हार्नेस पहन के काम करना चाहिए, सेफ्टी हार्नेस लगा के हुक करके काम करते हैं, है ना। तो आप गिरने से बच सकते हैं। तो ये सिंपल चीजें, जब भी कोई आप अगर से खतरे को देखे हैं तो खतरे को पहले वहां से निकाल देना चाहिए, है ना। निकाल के नहीं जाना, खतरा वहां से खत्म नहीं हो सकता है, खतरा वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमको काम करना है, तब हमको कंट्रोल मेजर्स लेना पड़ेगा। ओके, उसी में आता है एक सुरक्षा सामान है आपका, ओके, बैरिकेशंस है, साइन बोर्ड्स है, ये सब चीजें हम लोग करने के बाद फिर अपना सुरक्षा सामान इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि खतरा बरकरार है, उसको निकाल नहीं सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आप जाएंगे, वेल्डिंग तो करना ही है, वेल्डिंग मत करोगे तो नहीं चलेगा, वेल्डिंग करना पड़ता है वहां पे। वेल्डिंग करने की वजह से आग लग सकता है, आंख खराब हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम हो जाते हैं, है ना। अब फिर बचने के तरीके अगर से हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे कि जलने वाला सामान को वहां से निकाल दिया, वेल्डिंग मशीन को अर्थिंग कर दिए, अपना सुरक्षा सामान वेल्डिंग का फेस शील्ड पहन के काम कर रहे हैं, ओके, फायर ब्लैंकेट लगा दिए स्पार्क कंट्रोल करने के लिए, साथ में फायर एक्सटिंग्विशर रख के काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा, आग नहीं लगेगी। आप अपना भी सुरक्षा सामान इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं तो आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। तो काम जब करना ही है,
खतरा वहां पे मौजूद ही है, तो फिर उससे बचने की चीजें हम लोगों को फॉलो करना जरूरी है। ओके, तो ये आप लोग समझना जरूरी है सेफ्टी में। ओके, आसान तरीका है, फॉर एग्जांपल एक काम ऊपर करना है आपको, ऊपर से करना, ऊपर जाके करना है, कोई भी काम वहां पे डेंजर है, वही काम अगर से नीचे से कर सकते हैं आप, नीचे से ही कर लेना चाहिए, है ना। अभी एक लाइट फिट करना है मेरे को, इधर मेरे को हाथ से भी मिल रहा है, लेकिन स्टूल डाल के मैं खड़े के कर रहा हूं तो खतरा क्या हो गया, स्टूल टूट सकता है या बैलेंस हो सकता है, गिर जाएगा आदमी। तो नीचे से अगर से कंप्लीट कर लेगा काम तो खतरे से बच गया ना मैं गिरने से। तो ये हम लोगों को थिंकिंग करना चाहिए हमेशा। ओके भाई, समझ में आया। हमारा गोल है जीरो एक्सीडेंट। जीरो मतलब जितना आदमी इधर आया है उतना फिर पूरा वापस जाना चाहिए। अभी तक हम लोग 26 मिलियन सेफ मैन आवर्स काम करा था ये प्रोजेक्ट में, ठीक है। लास्ट अभी तकरीबन 3 महीने पहले तक 26 मिलियन सेफ मैन आवर्स हुआ था। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ, एक आदमी को फ्रैक्चर होने की वजह से वो 26 मिलियन अभी जीरो हो गया। उसके बाद फिर 4 मिलियन हमारा काम हो चुका है। बट बोलने का मकसद ये है, हम लोग सेफ मैन आवर्स जितने ज्यादा करेंगे उतना हमारा प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड बनेगा, एक्सीडेंट फ्री प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्लाइंट हमको नया प्रोजेक्ट दे सकता है, जिसकी वजह से जितना आदमी इधर आया है उतना फिर वापस अपने घरों को सही सलामत जा सकता है ना। तो इसीलिए हमेशा पूरी सेफ्टी के साथ में करना चाहिए, ताकि सेफ मैन आवर्स भी हमारा अच्छा रिकॉर्ड बन सके और पूरा आदमी जा सके। ओके, सीसीसी कंपनी वादा कर रहा, कमिटमेंट कर रहा सबके साथ में, चाहे कॉन्ट्रैक्टर होने दो, सब कॉन्ट्रैक्टर होने दो, विजिटर होने दो, लोकल कम्युनिटीज होने दो, हूएवर, सबके लिए सेफ्टी एचएससी मैनेजमेंट सिस्टम इक्वल प्रायोरिटी है, सबके लिए सेम टू सेम है। कंपनी ये नहीं बोल रही आप लोग कॉन्ट्रैक्टर है, आप लोग सब कॉन्ट्रैक्टर है या सप्लाई का आदमी है, जैसा बोले वैसा काम करो, लेकिन हम लोगों को जो है ना काम खत्म करके दो, ऐसा नहीं बोल रही कंपनी। सब लोगों को फॉलो करना है प्रोसीजर, एचएससी प्रोसीजर, ये बोल रही सबके लिए इक्वल प्रायोरिटी है। इसी के लिए एक सुरक्षित वाला माहौल आप लोगों को साइट पे दिया जाएगा। ओके, उसकी वजह से कंपनी हमारा क्या कर रहा है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट या कंपनी का डायरेक्टर आप बोल सकते हैं सीसीसी का, वो साइन किया है एचएससी पॉलिसी पे, पॉलिसी स्टेटमेंट पे, जिसमें लिखा हुआ रहता है, पॉलिसी जब पढ़ेंगे आप लोग उसके अंदर अपने जिम्मेदारी में लेके आप लोगों को काम करवा रहे हैं वो लोग। मेन चीजें उसमें लिखे हुए रहते, जितने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है या कानून है या लोकल गवर्नमेंट के, वो सब हम लोग फॉलो करेंगे। जो आदमी को इधर लेके आएंगे वो पूरा जो है ना कॉम्पिटेंट आदमी रहेगा, जो जिसके पास तालीम है, तजुर्बा है, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग हायर करेंगे। ओके, जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग्स है, जो जरूरत की ट्रेनिंग्स है वो सब हम लोग देंगे। ओके, जो सुरक्षा सामान चाहिए वो भी हम लोग देंगे बोल के ये सारी चीजें उसमें लिखी वो लोग साइन करता है। ओके, इसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी यहाँ पे पॉलिसी स्टेटमेंट साइन किया है, जिसमें ये लोग भी वादा कर रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे सब हम लोग सुरक्षित के साथ में काम कराएंगे और के बोल रहे हो। ओके ओके, अब यहाँ से हम लोग को समझना है साइट के इश्यूज, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जरूरी चीजें क्या क्या चाहिए आपको मैं सबसे पहले बोलेगा, वो हमेशा आप लोगों को इस्तेमाल करना है साइट पे, चाहे काम करने दो चाहे काम मत करो। आपको जब साइट के अंदर में जा रहे हैं तो वहां पे आपको अपना सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी शूज, रिफ्लेक्टिंग जैकेट और कवरऑल, ये कम से कम चीजें हमेशा आप साइट पे इस्तेमाल करना है, चाहे काम करो चाहे मत करो। ठीक है, तुम्हारे पास है सेफ्टी ग्लासेस, सबके पास है? इधर आओ, खड़े के बताओ इधर। अभी आपको यहाँ पे खड़े के बतलाते हैं, ठीक है। नया आदमी आया, किसी को नहीं मालूम होता है, रखो इधर, हेलमेट पहनो, चश्मा लगाओ। अब देखो, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी शूज, डांगरी, कवरऑल और रिफ्लेक्टिंग जैकेट, समझ में आया? तो ये मिनिमम चीजें हम लोगों को हमेशा इस्तेमाल करनी है। ओके, अब दूसरी चीज गलती हम लोग क्या करते हैं, साइड पे हेलमेट निकाल आपका, चश्मे को निकाल के इसके अंदर में लगा देते हैं। ये हेलो, मैं क्या बोला था भाई, चश्मे को कभी भी हेलमेट के अंदर में मत लगाओ,
क्यों? जब ऊपर से कोई सामान गिरेगा, इत्तेफाक से कभी भी कोई चीज गिरेगी तो ये फूट सकता है। फूटेगा तो अंदर तुम्हारा ग्लास है, ग्लास भी क्रैक होके कहाँ पे लग जाएगा? आपके सर के अंदर में घुस जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी हम लोग ये हेलमेट के अंदर में कोई भी चीज नहीं रखना चाहिए। ये सिर्फ जो बेल्ट दिया है, इसका हार्नेस जो है वो आपके सिर के हिसाब से फिटिंग किया है। अब इसके अंदर में कोई चीज रखेगा तो वो इम्पैक्ट जाके गिरेगा आपके सामान पे, और वो सामान फिर आपके हेलमेट में घुस सकता है। ठीक है, सर में घुस सकता है। तो इसीलिए जब भी आप लोग काम कर रहे हैं साइड पे, ये गलत काम मत करो। क्लियर? समझ में आया? अब जिसके हेलमेट में है ग्लास निकालो भाई। देखें, हेलमेट पैकेट नहीं है। ओके, ये प्रैक्टिस आपको अभी से करना है। हेलमेट में मत रखो इसको। समझ में आएगा? अब इसके अलावा बहुत सारा सुरक्षा सामान रहता है, ये तो मिनिमम आपको हमेशा पहनना ही है। इसके अलावा क्या क्या है मालूम है आप लोगों को? काम के दौरान में आपको परमिट में लिखा जाएगा। ओके, कौन सा सुरक्षा सामान चाहिए वो काम करने के लिए। जैसे कि वेल्डिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है ना ऊपर में कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, तो ये परमिट में कौन सा सुरक्षा सामान चाहिए वहां पे ट्रिक मार्क करा जाएगा। ओके, अब ये ट्रिक मार्क होने के बाद आप लोगों को पहनना जरूरी हो जाएगा। जैसे कि 1.8 मीटर के ऊपर में चढ़ने के बाद हार्नेस पहनना जरूरी है। अब यहाँ पे लिखा है फुल बॉडी हार्नेस रिक्वायर्ड, तो आपको पहनना पड़ेगा। नहीं पहन के काम किया, ऊपर से गिर गया तो मुसीबत। तो आईएस पर परमिट आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको एक्सीडेंट हुआ बोल के कंपनी प्रोड्यूस करेगा, है ना? तो इसीलिए ये गलती आपका हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा जो रिक्वायर्ड पीपी है वो काम के लिए इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया ये बात? अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हैंड ग्लव्स है, नोज मास्क है, ईयर प्लग्स है, फेस शील्ड है ना? फुल बॉडी हार्नेस है, एप्रोन है। हैंड ग्लव्स में फिर मुख्तलिफ किस्म के हैंड ग्लव्स होते हैं, रबर के हैं, लेदर के हैं, केमिकल प्रूफ वाले होते हैं। ठीक है, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के जो जरूरत है काम के हिसाब से आपको एडवाइस दिया जाएगा परमिट में, वो आप लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपको नहीं मिल रहा, आपके पास नहीं है, तो आप काम रोक देना चाहिए। ये जिम्मेदारी है आपके सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर लाजिम वो चीज को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि सुपरवाइजर का ही काम कर रहे हैं आप लोग, है ना? सेफ्टी वाले का नहीं कर रहे काम। आप किसका काम कर रहे हैं? आपको फोरमैन का काम कर रहे हैं। तो ये फोरमैन की जिम्मेदारी है आपको रिक्वायर्ड पीपी प्रोवाइड करें। आप काम आके रोक दिया है सेफ्टी वाला, ये पीपी आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप सेफ्टी वाले को नहीं बोलना है भाई, आप बोलना चाहिए आपके फोरमैन को, भाई पीपी लेके आओ, वरना फिर सीसीसी वो सेफ्टी वाला काम रोक सकता है। ओके, क्लियर? अब कलर कोड सेफ्टी हेलमेट के क्या क्या होना चाहिए। व्हाइट हेलमेट कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर्स। ओके, जो फोरमैन के ऊपर के कैटेगरी है, फोरमैन से लेके ऊपर तक व्हाइट हेलमेट इस्तेमाल करेंगे। ओके, चार्ज हैंड का है ब्लू हेलमेट। चार्ज हैंड मालूम है ना क्या होता है? फोरमैन के नीचे जो होता है, ठीक है, टीम लीडर समझिए। ओके, उसका है ब्लू कलर। ओके, चार्ज हैंड बोल के कैसे पता चलेगा हमको? पेपर आया ना तुम्हारा, पूरा पेपर में लिखा हुआ है आपका ट्रेड क्या है, उसके हिसाब से हम लोग स्टिकर्स देगा। ओके, इसके अलावा रेड हेलमेट है इलेक्ट्रिशियन और रिगर्स। येलो हेलमेट है सारा वर्कर, हेल्पर से लेके कारपेंटर, मेसन, स्टील फिक्सर, ओके, पेंटर, सब कौन सा यूज करेगा? येलो। इसीलिए आप लोग बस ब्लू है ना, ब्लू चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ब्लू हेलमेट लेके आए हैं, उसको चेंज करके कौन सा लेके आएंगे आप लोग? येलो। अगर से चार्ज हैंड है तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। क्लियर? हेलमेट चेंज करना पड़ेगा सर राजीव? हाँ, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, HSC डिपार्टमेंट का है ग्रीन हेलमेट। सर एक फोटो उठा सकते हैं? हाँ ले लो, मुश्किल नहीं। HSC डिपार्टमेंट कौन सा कलर है? ग्रीन है। वेरी गुड। ओके, सेफ्टी ऑफिसर्स मतलब साइड पे जो भी रहते हैं मशवरा करते हैं। स्कैफ फोल्डर का है ऑरेंज। अब यहाँ से आपको मैं समझाएगा साइड के कानून क्या है
रूल्स है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सबसे बड़ा पहला कानून है नो इंडक्शन नो एंट्री। इंडक्शन बोले तो मालूम है ना आप लोगों को क्या होता है? सेफ्टी इंडक्शन, जैसे कि अभी आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सेफ्टी इंडक्शन, जो कि पहले दिन काम स्टार्ट करने से पहले, साइट पे आप जाने से पहले ये ट्रेनिंग लेना पड़ता है जी। ओके, जिसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के चीजें समझाए जाते हैं। जैसे कि अभी हेलमेट्स के बारे में बोला मैं, जैसे कि आप लोगों को इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, ठीक है, और साइट क्लिनिक किधर है, ओके, साइट पे क्या क्या सेफ्टी कानून है, वो पूरा आप लोगों को समझाया जाएगा सेफ्टी इंडक्शन में। इसीलिए पहले दिन आप लोग जब भी आते हैं, इंडक्शन के बगैर साइट पे नहीं जाना चाहिए। कौन सा सुरक्षा सामान चाहिए साइट पे जाने के लिए, ये आपको कब पता चलेगा? इंडक्शन होने के बाद। ओके, तो इसमें इसीलिए इंडक्शन जरूरी है। दूसरा है इनकम्प्लीट पीपीई नॉट अलाउड टू गो ऑन साइट और नॉट अलाउड टू वर्क। पीपीई नहीं है, आप साइट पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मिनिमम पीपीई क्या क्या बोला भाई? हाँ, तुम मत बोलो, एक आदमी बोलो, बोलो फिर से, नया बोलो, फिर से बोलो। हाँ हाँ, तीन ही बोला है। सेफ्टी हेलमेट बताया ना खड़े के, क्या क्या चाहिए? सेफ्टी हेलमेट, चश्मा, जैकेट, हाँ शू, हाँ, डांगरी, ओके, मिनिमम है ये। क्या क्या चाहिए मैं बोलो? हाँ, जोर से, ओके, हाँ, हेलमेट बोला है, जैकेट, ओके, क्या क्या चाहिए मालूम है ना? ये इसके बगैर आप नहीं जा सकते हैं। अभी का भी भूल गया। नो ईटिंग एंड नो स्लीपिंग ऑन साइट। क्या मतलब है? साइट पे खाना खाना या सोना अलाउड नहीं है। बहुत सारे लोग अभी प्लास्टिक लेके आए, देखो खाना लेके, है ना, वो जिधर जगह मिले उधर बैठ के खा लेते हैं। ऐसा नहीं है, अलाउड नहीं है। कोई भी देख सकता है, क्लाइंट, कंसल्टेंट, सीसीसी का सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजमेंट, कोई भी देखेगा तो आप लोगों को फाइन लगा सकता है। ओके, तो रेस्ट एरिया तो होगा ना? हाँ, मेस हॉल है, वहां पे जाके आप आराम से बैठ के खाना खाइए। ओके, सब चीजें हैं, अरेंजमेंट है, मैं आपको बताएगा वन बाय वन। साइट पे स्मोकिंग करना मना है। ओके, स्मोकिंग शेल्टर जहां बनाया गया है उधर ही जाके आप सिगरेट पी सकते हैं। क्लियर? और इसके अलावा फोटोग्राफी करना, मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करना, ये भी अलाउड नहीं है साइट पे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पिक्चर वो मूवी देखते हुए बैठते हैं, या नहीं तो फिर चैटिंग करते रहते हैं, या फोन पे लगे हुए रहते हैं घंटे घंटे, टेम्परेट हो सकता है आपका। ओके, इसके अलावा ड्रग्स इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करके साइट पे आना, अल्कोहल वगैरह, ये भी अलाउड नहीं है। ओके, गलती से भी मत आइए ऐसा। और भागना अलाउड नहीं है। जहां पे भी जा रहे हैं आप आराम से चलते हुए जाइए, भागिए मत। भागने की वजह से क्या हो सकता है? गिर सकता है, और इसके अलावा चोट लग सकता है, एक के ऊपर एक गिर सकता है। छुट्टी हो गई, भागो, 5000 आदमी एकदम साइड से निकल रहा है, क्या होगा? खाने का टाइम हो गया, भाग रहे, इमरजेंसी हो गया, भाग रहे, तो एक के ऊपर गिरेगा, पूरा आदमी खुद ले जाएगा, कुछ ले जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? आराम से चलते हुए जाना चाहिए, ठीक है। चाहे छुट्टी होने दो, चाहे लंच का टाइम होने दो, चाहे वो इमरजेंसी भी क्यों ना हो, ओके, आराम से बाहर निकलना है, इवैक्यूएट करना है। ओके, फाइटिंग और हॉर्स प्ले इज नॉट अलाउड। फाइटिंग बोले तो सबको मालूम है ना, वो फाइटिंग, अरे फाइटिंग वाला हो गया बोल लेते सब, ओके, ये तो अलाउड नहीं है। हॉर्स प्ले क्या है? नहीं, हॉर्स प्ले का मतलब है मस्ती करना, एक दूसरे से मस्खरापन करना, जोकिंग करना, ओके, इसको बोलते हैं हॉर्स प्ले, है ना। अब बैठे बैठे, फॉर एग्जाम्पल तुम बैठ रहा, मैं कुर्सी हटा दिया उधर से मसखरे में, आप गिर गया, कमर टूट गया, ये अलाउड नहीं है किसी भी चीज का मस्खरापन करना। ओके, एक दूसरे से जो है ना जोकिंग करना साइड पे, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। गुड हाउसकीपिंग सबकी जिम्मेदारी है। हाउसकीपिंग के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज है ट्रेनिंग पासपोर्ट। मालूम है आप लोगों को ट्रेनिंग पासपोर्ट क्या होता है? ये है ट्रेनिंग पासपोर्ट, ठीक है। हर आदमी को
दिया जाएगा सेफ्टी इंडक्शन होने के बाद। ओके, तो आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसमें आपका नाम, बैच नंबर, कंपनी का नाम, ट्रेड क्या है आपका, इसमें फोटो भी लगी हुई है, कौन से दिन में आप लोग का सेफ्टी इंडक्शन हुआ है, क्या क्या और ट्रेनिंग जरूरत है, कौन से ट्रेनिंग में आप वापस आए हैं, ये सब इसमें रिकॉर्ड है। ये आपको साइट पे हमारे HSE ऑफिसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको वापस जब फिर नया ट्रेनिंग चाहिए तो ये लेके आना पड़ेगा, आपको स्टिकर भी चाहिए तो ये लेके आना पड़ेगा। ओके, साइड में बराबर लेके जाना हाँ, साइड में बराबर डेली लेके जाना है आपको ये। ओके, अभी बन जाएगा आपका। तो ये हमारे आपके साथ में हमेशा जेब में रखना है, ये फोरमैन के साथ में या स्टोर कीपर के पास नहीं रखना है, ये आपके साथ में हमेशा आपको रखना है। ठीक है, समझ में आएगा? ट्रेनिंग पासपोर्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग पासपोर्ट। यस। ड्रिंकिंग वाटर, ओके, साइड पे हर जगह हम लोग पीने का पानी, ठीक है, जैसा कि थर्मस है या वाटर कूलर्स है, ये रखे गए हैं। और इसके अलावा टॉयलेट्स ये भी है, जगह जगह रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी आ रहा करके कहीं ना कहीं छुप के जाके धार मार दे रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से गंदगी फैल रही, एनवायरनमेंट खराब हो जा रहा। ऐसा कभी भी मत करो, क्योंकि आप जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, चालू हो गया अभी, कोई भी आदमी पकड़े जाएगा तो बड़ा एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ पे टॉयलेट बनाया गया है वहीं पे आपको जाना चाहिए फारिग होने के लिए। क्लियर? डाइनिंग एरिया, खाना खाने के लिए मेस हॉल, और इसके अलावा स्मोकिंग शेल्टर, और इसके अलावा रेस्ट एरिया, ऐसे ये वेलफेयर फैसिलिटीज सबके लिए बनाए गए हैं। ओके, कोई भी आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है भाई, चाहे कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी आ रहे हैं साइट पे, हर आदमी के लिए बनाया गया है। ये वेलफेयर फैसिलिटीज है, हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है, इसी आप लोगों को ये बना के दिया है। अब इसको इस्तेमाल करना आपका काम है। ओके, ऑल एम्प्लॉइज मस्ट, अब क्या करो रही कंपनी, ये सब चीजें तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अब आपकी क्या जिम्मेदारी है। मस्ट, जरूरी क्या है, देखो, फॉलो ऑल साइट सेफ्टी रूल्स, जो जो कानून आपको बताए गए हैं उसको फॉलो करो, ऐसा बोल रही कंपनी। ओके, इसके बाद बोल रही ओबे ऑल इंस्ट्रक्शन, आपका फोरमैन, सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं सेफ्टी के वास्ते वो फॉलो करो। और रिपोर्ट ऑल इंजरीज एंड हैजर्ड्स प्रॉम्प्टली, जब भी कोई मार लगा है, आपको बीमारी हो गए हैं, फौरी आपके सुपरवाइजर को रिपोर्ट करो, ऐसा बोल रही। ओके, और इसके अलावा बोल रही टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना ख्याल रखिए काम के दौरान में, एंड योर फ्रेंड्स वर्किंग अराउंड यू, और आपके दोस्तों का भी ख्याल रखिए जो आपके साथ में मुख्तलिफ जगह काम कर रहे हैं। ये कम से कम जिम्मेदारियां हैं, आपको डेली करना है। ओके, अपना ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। अब एग्जाम्पल बोलेगा मैं, ये अपना ख्याल कैसे रखते हैं, आप जहाँ पे बैरिकेड किया गया है उसके अंदर में नहीं जा रहे, ये तुम अपना ख्याल रखा है। ओके, जो आदमी बैरिकेड कर दिया है ताकि दूसरे लोग अंदर में नहीं आए, वो लोगों का ख्याल रखा है ना, जो साथ में काम कर रहे हैं, अगर से काम कोई डेंजर है तो ये होता है जो ना, सिंपल एग्जाम्पल बोला है, अपना भी ख्याल रखो और दूसरों का भी ख्याल रखो काम के दौरान में। क्लियर? कोई आदमी अगर से सेफ्टी कानून को तोड़ के काम कर रहा है, डिसिप्लिनरी एक्शन है हमारे पास, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड टाइम पे आदमी को साइड से निकाल दिया जाएगा। ओके, जैसे कि कानून को तोड़ना, जैसे कि गाड़ी को ओवर स्पीड करके चला रहे है ना, बगैर सुरक्षा सामान के आप काम कर रहे हैं, या फाइटिंग करें, या दारू पी के आ गए साइड पे, ऐसे चीजों को टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। हो सकता है फर्स्ट वार्निंग में ही आपको टर्मिनेट किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन वायोलेशन, किस टाइप का वायोलेशन आप किए हैं। ओके, सैलरी भी कटिंग हो सकता है, टर्मिनेशन भी हो सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन इसीलिए ले रखा है कि आपको कुछ नुकसान पहुंचाए, ये फ्यूचर में आप फिर से ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये एक्शन लिया जाता है। अभी एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलेगा आपको भाई, जब दुबई में आप जाएंगे, उधर रोड क्रॉस करे आप, पुलिस पकड़ लेता है ना, पकड़ के क्या करता है,
400 दिरहम 500 दिरहम जो भी है फाइन मार देता है। अभी पूरी जिंदगी में कभी रोड क्रॉस करते तुम? सबक मिल गया है ना। और आप ही नहीं, आपके दोस्तों को भी बोल देते हैं आप, कोई भी आदमी जितने भी आपका सर्किल है, आपका रूममेट है, आपके कोलीग्स है, जो जो साथ में काम कर रहे हैं, भाई मेरा 400 फाइन लगा, कभी भी रोड क्रॉस मत करोगे, बोलते हैं ना। अब पुलिस को आपको 400 दिरहम नहीं चाहिए था, पुलिस को चाहिए कि आप फ्यूचर में ऐसी गलती ना दोहराए, वरना फिर एक्सीडेंट हो सकता था तुमको। और उससे बचाने के लिए आपको ये फाइन मारा है ना। तो इसीलिए कभी फाइन लगा है तो नाराज नहीं होना चाहिए, वो हमारे अच्छे के लिए हुआ है उनके सोचना चाहिए। सेफ्टी वाला भी कभी वार्निंग लेटर देगा, सैलरी कट करेगा तो नाराज नहीं होना चाहिए, है ना, खुश होना चाहिए, थैंक यू सर, मेरे को सबक मिल गया उनके। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है ना। बहुत सारा लोग रोता है, भाई सेफ्टी वाला पागल है, इधर सैलरी कट कर दिया हमारा, क्या फायदा हुआ उसका भी बीवी बच्चा है, उसको भी मिलेगा सबक, ऐसा बोलता है ना। बोलता है नहीं, तुम गलती मत करो ना, गलती नहीं करना उनके आगे आपको दिया है ऐसा, है ना। ओके, वार्निंग टेप मालूम है, लाल और सफेद कलर वाला जो वार्निंग टेप होता है, रेड एंड व्हाइट, ओके, किस लिए लगाया जाता है? हाँ, सेफ्टी मतलब वहां पे कुछ खतरा है या काम आगे हो रहा उधर डेंजर, इसलिए ये लगाया जाता है। तो हम लोग उसके अंदर में नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर से आप लोग काम कर रहे हैं तो फिर उसको बैरिकेड करना चाहिए, वार्निंग टेप लगाना चाहिए, क्यों? दूसरों को कोई नुकसान ना हो आपके काम से। अभी कोई आदमी जबरदस्ती अंदर घुस के चले गया, उसी वक्त में कोई चीज ऊपर से गिरी और उसको एक्सीडेंट हो गया या मार लग गया, सीवियर इंजरी हुआ, कौन जिम्मेदार है उसका? खुद जिम्मेदार है। ना कंपनी जिम्मेदारी लेगी, ना फोरमैन की कोई गलती है उसमें, ना जो काम कर रहे हैं उसकी कोई गलती है, ना सेफ्टी वाले की गलती है। अपने खुद ही से वो जैसा कि खुदकुशी कर लेने के लिए गया है, उसी तरीके से वो हादसे को हम प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जहाँ पे भी वार्निंग टेप लगाया गया है उसके अंदर में नहीं जाना चाहिए। ओके, सबक मिल गया, अभी समझ में आ गया। आगे देखो, अभी साइनेजेस मुख्तलिफ जगह आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग साइन बोर्ड्स लगाए हैं, जैसे कि नो स्मोकिंग जोन, खाना खाने का जगह किधर है, टॉयलेट्स किधर है, रास्ते किधर है, स्पीड लिमिट क्या है, असेंबली पॉइंट किधर है, फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ कहाँ पे रखे गए हैं, एग्जिट किधर गया है, ये सब चीजें जो है ना साइन बोर्ड्स आप लोग साइड पे देख सकते हैं। इसको समझिए, ये ऐसे ही नहीं लगा दिए हम लोग, यहाँ उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो उसको देखते हुए हम लोग समझना और फॉलो करना है। खास तौर पे रास्ते किधर है, ये तीर की निशानी से आप लोग समझ सकते हैं। असेंबली पॉइंट बोले तो मालूम है आप लोगों को क्या है? किधर भी फायरिंग और इमरजेंसी वगैरह तो असेंबली का पॉइंट बसाने का, असेंबली पॉइंट तो बसाने का। बोलो, कुछ फायर लगा, कुछ खतरा होगा तो असेंबली पॉइंट आके प्रॉब्लम। वेरी गुड, तुम बोलो। असेंबली पॉइंट बोले तो क्या? एक ही ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड? क्रिकेट, असेंबली का। हाँ असेंबली। किस लिए है वो? बोलो भाई, किस लिए? वाई असेंबली पॉइंट किस लिए बनाया जाता है? इमरजेंसी के लिए। क्या करना है इमरजेंसी में? असेंबली पॉइंट इकट्ठे होगा। वेरी गुड, तालियां बजाओ। ओके, दोनों तीनों को मालूम है, सही तरीके से बोला। अभी अच्छे तरीके से बोलने आना चाहिए आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप लोग, असेंबली पॉइंट बोले तो नहीं मालूम है अभी तक, मुश्किल है। ओके, आप लोग चाहे कैंप में रहने दो, चाहे ऑफिस में काम करने दो, चाहे आप साइट में काम करने दो। ओके, जो सेफ जगह है वहां पे एक असेंबली पॉइंट या मस्टर पॉइंट भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं असेंबली पॉइंट। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं जो बोर्ड हम लोग लगाए हैं, चार तरफ से चार निशानियां हैं तीर के, और चार आदमी खड़ा हुआ है। मतलब जब कोई इमरजेंसी सायरन बजेगा, आपके कैंप में रहने दो, ऑफिस में रहने दो, चाहे आप साइट पे रहने दो, इमरजेंसी सायरन बजते ही हम लोगों को क्या एक्शन करना चाहिए? अपना अपना काम को बंद कर देना चाहिए। ओके, काम बंद कर दो पहली फुर्सत में, कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो, स्टॉप द वर्क। ओके, फिर मशीन जो भी चालू है स्विच ऑफ करो, शट डाउन कर दो उसको। ओके, प्लग डिस्कनेक्ट कर दो। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? आराम से चलते हुए
अपने असेंबली पॉइंट के पास पहुंच जाना चाहिए। वहां पे पहुंचने के बाद पूरा आदमी को काउंटिंग किया जाएगा अपने अपने टाइम शीट के हिसाब से। फोरमैन जो भी है, जितना आदमी आज सुबह में आया था, अभी असेंबली पॉइंट पे कितना आया है चेक करेगा। इन केस कोई आदमी नहीं आ सका है, असेंबली पॉइंट पे रिपोर्ट नहीं करा है, इसका मतलब क्या है, वो अंदर में फंस गया है ना। इसीलिए हम लोग लाजिम असेंबली पॉइंट पे रिपोर्ट कर देना चाहिए। भागना नहीं है उधर से कहीं भी बस में जाके बैठ गए, बाहर चले गए, चलो भाई छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। असेंबली पॉइंट पे जाके इंतजार करो, पूरा आदमी को काउंटिंग होगा, फिर उसके बाद मैनेजमेंट क्या बोलेगा, आगे क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना है हमको, है ना। इन केस कोई आदमी नहीं आ सका है तो फिर उसके लिए रेस्क्यू टीम भेजेगा हम लोग, वो लोग जाके सर्च करेगा। समझ में आ गया? तो ये होता है कभी इमरजेंसी सायरन मिल गया, उसको असेंबली पॉइंट को इस्तेमाल करने का तरीका। अब असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, ये इसकी जानकारी आप लोगों को करना है। कैसे? अब यहाँ हमारे पास इवैक्यूएशन नक्शा बना के रखे हैं। हमारा साइट बहुत बड़ा है, M1 से M8, फिर CP1, CP6, इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, रूफ, ये बहुत सारा एरिया है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी एरिया में जाके आप लोग काम कर रहे हैं, उस एरिया में रास्ता किधर है, असेंबली पॉइंट किधर है, ये जानकारी कम से कम हम लोगों को कर लेना चाहिए। और जो एरिया में काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, ओके। क्या क्या बोला मैं, एरिया का नाम, असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, रास्ता कैसे है जाने आने का, ये जानकारी आपको लेना है। कैसे? आपके फोरमैन को, सुपरवाइजर को पूछिए जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहा, या हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स ग्रीन हेलमेट पहन के हैं, असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर्स है, सीनियर सेफ्टी ऑफिसर्स है, HSE ऑफिसर्स है, जो भी हमारे डिपार्टमेंट के हैं, वो आप लोगों को सहायता करेंगे, ओके। अब आप लोगों का काम है वहां जाने के बाद प्रैक्टिकली देखना है, ओके। क्योंकि नक्शे से यहाँ पे बताएगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी जगह तो हम लोग बना के, ये जो ग्रीन ग्रीन जहाँ पे भी दिख रहा, ये असेंबली पॉइंट से, ठीक है। तो अभी समझ में आया ना, वेरी गुड। इन केस ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट क्या करना चाहिए, जब कोई हादसा हुआ साइट पे, नुकसान हुआ तो लाजिम रिपोर्ट करते हैं हम लोग, ओके। क्लिनिक पे आते हैं और आपके सुपरवाइजर को, इंजीनियर को, हर आदमी को मालूम हो जाता है, ओके। अब नुकसान नहीं हुआ लेकिन हादसा तो हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग नियर मिस। जैसा कि ऊपर से कोई सामान नीचे गिरा, कोई आदमी को मारने लगा, इंजरी नहीं हुआ, ये क्या है, ये नियर मिस है। इससे हमको सबक सीखना चाहिए, है ना। सबक सीखने से क्या होगा, फ्यूचर में फिर हम लोग ऐसा नहीं दोहराएंगे, जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तो नियर मिस एक लेसन है हमारे लिए, एक सबक है। नियर मिस क्या है, सबक है। फ्यूचर में एक्सीडेंट नहीं हो ऐसा, उससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं। क्लियर? जैसा कि चलते चलते कोई सामान ऊपर से गिरा लेकिन किसी को मार नहीं लगा, रोड आप क्रॉस कर रहे थे, एक्सीडेंट होते होते बच गए, एक सेकंड भी उधर हो जाता तो आप एक्सीडेंट टक्कर हो जाती। एक्सीडेंट और नियर मिस में ज्यादा फर्क नहीं है, लग, सेकंड्स, सेंटीमीटर्स, बस इतना ही फर्क है, ओके। तो नियर मिस को भी हम लोग बहुत सीरियस लेना चाहिए और उसको लाजिम रिपोर्ट करना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्यों हुआ था। फिर फ्यूचर में नहीं होना बोले तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, इक्विपमेंट जो जरूरत है वो लेके आ सकते हैं। लेकिन पता कैसा चलेगा HSE डिपार्टमेंट को या फोरमैन को, सुपर या आपके मैनेजमेंट को, उसके लिए रिपोर्ट करना पड़ता है, जिसका हम लोग कार्ड बनाए हैं, ऑब्जर्वेशन कार्ड। ये ऑब्जर्वेशन कार्ड में अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और नियर मिस, 3 चीजें हैं, ओके। लिख के जो एरिया में हुआ है वहां पे लिख के आप लोग आपके सेफ्टी ऑफिसर को या सेफ्टी डिपार्टमेंट में दे देंगे, तो फिर आगे फ्यूचर का हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके। क्लियर? समझ में आया? अब ये सब आदमियों को लिखने नहीं आता तो फिर आपके फोरमैन को बोलिए या फिर आपके सेफ्टी ऑफिसर को बताइए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है मालूम है ना, 0551002008, ओके। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपके सेफ्टी हेलमेट पे एक स्टिकर लगाया जाएगा, उस पे ये नंबर है। ट्रेनिंग पासपोर्ट में ये नंबर है
और इसके अलावा मुख्तलिफ जगह हम लोग ऐसे पोस्टर्स बना के भी लगाए हैं। ठीक है, अब इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब कोई हादसा हो गया साइड पे, कोई आदमी ऊपर से गिर गया या मार लग गया या कुछ भी हुआ, सीरियस है, उसका हेल्थ इशू हो गया कुछ, तो ऐसे इमीडिएटली ये नंबर पे कॉल करके आपको बोलना है। क्या बोलते हैं? आपका नाम क्या है जो कॉल कर रहा, जो एरिया में हुआ है वो एरिया का नाम, और क्या हुआ है वहां पे, ये बोलना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से इमीडिएटली आपके पास रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगा। क्या क्या बोलना है भाई, बोलो। तो क्या हुआ है, पहले क्या बोलते हैं? एरिया का नाम, पहले आपका नाम, आपका नाम, हाँ, एरिया का नाम, ओके, और क्या हुआ है, क्या हुआ है, कम से कम चीजें बोलना है। ओके, अभी बोलेगा आई एम कॉलिंग फ्रॉम ट्रेनिंग सेंटर, पहले बोलना है आई एम जुनैद कॉलिंग फ्रॉम ट्रेनिंग सेंटर नंबर 2, ओके, वन पर्सन हैव सम हेल्थ इशू हियर, प्लीज सेंड इमीडिएटली योर रेस्क्यू टीम। उर्दू में आया तो उर्दू बोलो, भाई मेरा नाम जावेद जुनैद है, या ट्रेनिंग सेंटर 2 नंबर में जो ना एक आदमी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, प्लीज जल्दी से इधर आ जाओ, तो वो लोग आ जाएगा। तो अपना जो सामान है, क्या हुआ है वहां पे बोलना है, आग लगी है या आदमी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, खैर वो लोग डिटेल्स पूछते हैं। ओके, ये जानकारी देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा गवर्नमेंट के नंबर्स 997, फायर हो गया तो एम्बुलेंस 998, पुलिस 999, ये नंबर्स पे हम लोग अगर से जरूरत है तो इन लोगों को भी राब्ता कर सकते हैं, इन लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर से उन लोगों की हमको सहायता की जरूरत है। तो आग लग गया फॉर एग्जांपल, हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो 997 को हम लोग बुला लेना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद पीटीडब्ल्यू सिस्टम, परमिट टू वर्क सिस्टम, ये क्या है मालूम है ना आप लोगों को? पीटीडब्ल्यू सिस्टम क्या होता है? काम को कंट्रोल करने के लिए, एक्टिविटीज को कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाने के लिए, जो डेंजरस काम है उसको जो है ना कंट्रोल करने के लिए ये परमिट टू वर्क सिस्टम होता है। हमारे साइट में हर काम के लिए परमिट चाहिए, चाहे स्कैफोल्डिंग बनाओ, चाहे हार्ड वर्क एक्टिविटी करो, आप कोई भी काम करो, लिफ्टिंग रिगिंग करो, हर काम के लिए परमिट चाहिए। ओके, हमारे पास जो परमिट है आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। हार्ड वर्क परमिट है, होल्ड वर्क परमिट है, लिफ्टिंग परमिट है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट है, एक्सकवेशन परमिट है, ओके, और इलेक्ट्रिकल परमिट है। बोलो भाई कौन सा परमिट है हमारे पास? परमिट क्या है मालूम है ना? ये क्या है? अभी क्या बोला मैं जब से? ये क्या है? ये परमिट है, बोलो ना भाई, हिंदी थोड़ा थोड़ा मालूम है। ये क्या है बोला मैं? ये परमिट है, अब इतना तो मालूम होगा ना, है नहीं है? ठीक है, परमिट नहीं है तो काम नहीं करना है। ओके, ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है काम स्टार्ट करने से पहले वो काम का परमिट बनाया जाए। ओके, परमिट आ गया तो फिर आप लोग काम कर सकते हैं। परमिट के जो इंस्ट्रक्शंस है इसको फॉलो करना चाहिए, नहीं फॉलो करके काम करें तो कौन जिम्मेदार है? फोरमैन के अलावा तुम लोग भी जिम्मेदार हो जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें लिखा हुआ है तुम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेल्डिंग एक्टिविटीज, ओके, एंड ग्राउंड फ्लोर बोल के लिखा हुआ है इधर परमिट में। अब वेल्डिंग करें, वहाँ सेफ्टी ऑफिसर क्या करेगा? चेक करेगा क्या क्या आपको सेफ्टी प्रिकॉशन चाहिए। कंबस्टिबल मटेरियल्स को निकालना है, फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, फायर ब्लैंकेट लगाना है, ठीक है, और सुरक्षा सामान क्या क्या चाहिए आपको, बैरिकेड करना है, ये सब यहाँ पे लिखा गया है। अब आदमी वो जो फोरमैन है या जो वर्कर है काम करने के टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशर को नहीं रखा है और कचरे को नहीं हटाया है, आग लग गई वहां पे, तो सीधा फोरमैन भी वहां जिम्मेदार हो जाएगा, वर्कर्स भी जिम्मेदार हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए जो परमिट में कंट्रोल मेजर्स लिखते हैं लाजिम उसको फॉलो करना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? इसके अलावा JSTI बोले तो मालूम है आप लोगों को? जॉब सेफ्टी टास्क इंस्ट्रक्शंस। इसमें नाम में खुद लिखा हुआ है, जॉब बोल तो काम, सेफ्टी टास्क,
सेफ्टी क्या करना चाहिए वो काम करने के लिए, उसके इंस्ट्रक्शंस, उसके लिए जानकारी देना, ठीक है, वो है JSTI। ये एक फॉर्म है JSTI बोले तो सेम समझोगे, रिस्क असेसमेंट के टाइप में ही होता है। JSA बोलते हैं, JSTI बोलते हैं, रिस्क असेसमेंट थोड़ा डिटेल में होता है, बट ये शॉर्टकट है जिसमें वो काम का खतरा क्या है, उससे बचने के तरीके क्या है, इसमें लिखा हुआ है JSTI। चाहे वो इलेक्ट्रिकल का काम करो, चाहे वेल्डिंग ग्राइंडिंग कटिंग करो, चाहे लिफ्टिंग करो, चाहे एक्सकवेशन करो, केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं आप, हर काम के लिए क्या है JSTI है। परमिट ऑफिस में दिया जाएगा सुपरवाइजर को जब परमिट लेने जाएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो JSTI में इंफॉर्मेशन है वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके फोरमैन सुपरवाइजर मीटिंग करके सुबह में काम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को समझाना है, फिर पूरा आदमी साइन करना है इसमें। उसके बाद ये JSTI परमिट को अटैच हो जाएगा, फिर आप लोग अपना काम स्टार्ट करना। क्लियर? ये एक अच्छा तरीका है आप लोगों को उस काम में खतरा क्या है उसकी जानकारी देने के लिए। हर दिन आपको ताज़ा फ्रेश आपको समझाना, ये हमारा मकसद है। क्योंकि आज बोला है कल हो सकता है भूल जाएगा, ठीक है, या कोई भी तुम लोग होम सिकनेस है भूल सकता है, तो इसीलिए एक अच्छा तरीका है आप लोगों को इन्फॉर्म करें, ठीक है। ये आपके फोरमैन सुपरवाइजर की जिम्मेदारी। स्कैफोल्डिंग मालूम है आप लोगों को? क्या मतलब है स्कैफोल्डिंग, बोलो। स्कैफोल्डिंग बोले तो क्या है? जो हाइट पे काम करने के लिए, हाइट पे काम करने के लिए प्लेटफॉर्म, यस, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग टेम्पररी एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। आरजी तौर पर बनाया जाता है एक प्लेटफॉर्म जिसपे हम लोग काम कर सके खड़े के ऊपर में, ओके, समझ में आया? अब वो प्लेटफॉर्म सेफ है या अनसेफ है ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? टैग से पता चलेगा, ओके। इसीलिए वहां पे हम लोग स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर्स को रखे हैं। स्कैफोल्डिंग जब बन जाएगा तो वो लोग जाएगा, स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर उसको पूरी तरीके से चेकिंग करेगा, और अगर से सेफ है तो वहाँ सीढ़ी के पास में एक ग्रीन टैग लगा देगा वो लोग। ग्रीन टैग है तो आप लोग स्कैफोल्डिंग पे चढ़ सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, सेफ टू यूज। अगर से वहां पे डेट भी डालेगा, डेट भी रहता है, बोलता हूँ। अगर से वहां पर आप देखा है येलो टैग, सॉरी ये रेड टैग, तो ऊपर में नहीं चढ़ना चाहिए। टैग बिल्कुल नहीं है वहां पे, सीढ़ी पे नहीं लगा हुआ है, तब इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अच्छा ही है लेकिन टैग नहीं है, तब हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा एक येलो टैग भी होता है जिसमें इंस्पेक्शन डेट लिखा हुआ रहता है। स्कैफोल्डिंग हर हफ्ते में इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ये स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर आएगा वीकली वंस, चेक करेगा, फिर एक्सपायरी डेट डाल के जाएगा। अगर से वो एक्सपायर हो गया तब भी आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ओके। तो आप लोग शॉर्टकट में देखना है वहां पे ग्रीन टैग लगा हुआ है नहीं है, देखो। बाकी की चीजें वो एरिया का सेफ्टी ऑफिसर से या फिर आपके फोरमैन सुपरवाइजर से वो लोग सब चेक करेंगे, ओके, क्लियर? बाद में नहीं बोला हमको नहीं मालूम था, समझ में आया? बहुत सारी जगह फॉलो नहीं करते हैं, सब करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, लाजिम फॉलो करना है, ओके। ये CCC बोले तो मालूम है ना, कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी, छोटा मोटा कंपनी नहीं है। हम लोग पूरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ओके। इवन हमारा क्लाइंट माजिद अल फुतैम बहुत जो है ना ये सब चीजें मामलात में बहुत टाइट है, ओके। इसलिए शॉर्टकट लेना या चलो कौन देख रहा है ऐसा अवॉइड नहीं करना है। हम लोग चाह रहे हैं कि आपको किसी तरीके का एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए ये सब कानून हम लोग आपको बता रहे हैं, ओके। समझ में आ रहा है? मैनुअल हैंडलिंग, आप लोगों को मालूम है मैनुअल हैंडलिंग किसको बोलते हैं? मैनुअली खुद से, यस, खुद से सामान एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाना मैनुअल हैंडलिंग है। किसी चीज को खींचना, किसी चीज को ढकेलना, क्या होता है? मैनुअल हैंडलिंग। आपका कुवत लग रहा उसमें, आपकी कुवत लग रही है ना, तो मैनुअल हैंडलिंग करने के टाइम पे क्या हो सकता है? इंटरनल इंजुरीज हो सकते हैं, जो कि अंदर के भाग जो है ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। खास तौर पे बैक पेन इंजुरी, स्लिप डिस्क बोलते हैं उसको, ठीक है।
इस तरीके का जो ना हेर्निया, स्लिप डिस्क, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स अंदर में आ सकते हैं। ओके, अगर से आप लोग प्रॉपर तरीके को फॉलो करते हुए काम करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। सबसे पहले इसमें तो हम लोग पहचानना है ये कितना वजन है, उठा सकते हैं आप, नहीं उठा सकते। मैक्सिमम 15 से 20 किलो तक एक अच्छा ह्यूमन आदमी उठा सकता है, तंदुरुस्त आदमी। जो थोड़ा बहुत कमजोर है कम से कम 10 किलो तक उठा सकता है, ठीक है। तो जो 20 किलो उठाने वाला आदमी को आदमी का सामान 10 किलो उठाने वाले को नहीं देना चाहिए। ओके, ज्यादा वजन है तो फिर 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी के लगाना है। उन लोगों से भी नहीं हो रहा तो मशीनरीज को इस्तेमाल करना है, ट्रॉली है, इस तरीके से जो ना जो मशीन्स होते हैं। अब हाथ से आपको उठाना है, कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरीका बता रहा गलत और एक तरीका बता रहा सही। पिक्चर्स में ये सही है या गलत है? ये वाला क्यों? इसमें क्या हो रहा? सही किस लिए है? कमर सीधी रखा है, घुटने बेंड करा है। ओके, तो आपका वजन कमर पे नहीं जाएगा, अभी बैक पे नहीं जाएगा, वजन कहाँ पे जाएगा? घुटनों पे जाएगा। ओके, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, क्योंकि बैक पेन हो जाएगा तो फिर आपको बहुत मसला हो सकता है, वो हेल्थ इशू बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हैंड सेफ्टी, हैंड सेफ्टी मतलब है यहाँ पे पिंच पॉइंट्स अक्सर हम लोग बोलते हैं। इन द लाइन ऑफ फायर, डेंजर जोन में कोई आपका कोई भी बॉडी का पार्ट डेंजर जोन में हो जाना, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ फायर। ठीक है, लाइन ऑफ फायर में कभी भी आप लोग नहीं रहना चाहिए डेंजर जोन में, मतलब चाहे आपका हाथ रहने दो, चाहे आपका कोई भी बॉडी पार्ट होने दो, डेंजर जोन में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जहाँ पे भी आप लोग काम कर रहे हैं उस जगह को पहले चेक करो, वहां पे कोई दूसरी चीज से आपको कोई नुकसान तो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लाइन ऑफ फायर का एक सिंपल एग्जाम्पल बोल, तो लिफ्टिंग हो रहा है, उसके नीचे से क्रॉस हो रहे हैं आप, तो कुछ देर के लिए आप लाइन ऑफ फायर में थे, ठीक है, वो है लाइन ऑफ फायर। तो असेस करना हम लोगों को जरूरी है, जहां पे आपका हाथ फंस सकता है क्या, चेक करो, हैंड इंजरी है क्या। ओके, जगह को देखो, हो सकता है क्या वहां पे कुछ हाथ को प्रॉब्लम हो जाएगा, ये देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर आप, दोनों के बीच में क्या होगा, क्या हो सकता है, फंस सकता है, फंस जाएगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। इधर क्या हो रहा, क्या हो रहा भाई, कट जाएगा, कट जाएगा। क्यों? ये शीट के नीचे इसका हाथ जा रहा है ना, हालांकि इसको इधर से भी कैच कर सकता था, है ना, होल्ड कर सकता था, यहाँ से भी होल्ड कर सकता था। ये देखो यहाँ पे लिफ्टिंग करने की जगह में क्या बता रहा, हाथ उसका, बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है इधर, बोलो। हुक जो है हुक में फंसा हुआ है। नहीं इनको पूछो, पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान है, चलो आगे वापस, बोलो इधर क्या प्रॉब्लम है, इधर क्या प्रॉब्लम है, दिख रहा नहीं दिख रहा कुछ प्रॉब्लम, क्या दिख रहा प्रॉब्लम? नहीं समझा सर। यहाँ हाथ किधर है उसका, इधर किधर है स्लिंग, जब बेल्ट उठाएगा क्रेन किधर जाएगा उसका हाथ, फंस जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए हम लोग को क्या रखना चाहिए, अपना हाथ को दूर रखना चाहिए, है ना। वही लिफ्टिंग करने की जगह क्रेन जहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा, वो एरिया को बैरिकेशन किया जाएगा, रिगर जो है ना सिग्नल देगा क्रेन ऑपरेटर को, टैग लाइन इस्तेमाल करके लोड को कंट्रोल किया जाएगा। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, जहाँ पे बैरिकेड किया गया है उसके अंदर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार सामान उठा देगा, लिफ्टिंग कर लेगा और उसके नीचे चाहे वो रिगर भी क्यों ना हो नहीं रह सकता। ओके, ये कानून है। क्यों? कभी भी स्लिंग उसका टूट सकता है, या उसका मशीन फेल हो सकता है, बूम फेल हो सकता है ना। अनसेफ कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक एग्जांपल है, क्रेन का जो आउटरिगर होता है वो खोला है, लेकिन सॉफ्ट जमीन पे उसको रखा है, नीचे कोई पैड उसका नहीं लगा है ग्रिप के लिए, है ना। ऐसा कुछ देखा है तो हम लोग क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। वेरी गुड, तालियां बजाओ।
इसके अलावा वहां के सुपरवाइजर को, आपके सेफ्टी ऑफिसर को भी बतलाना चाहिए वहां पे अनसेफ काम चल रहा है। ठीक है, अनसेफ एक्ट की वजह से एक्सीडेंट होता है अक्सर। 90% एक्सीडेंट या 92% एक्सीडेंट आप बोल सकते हैं अनसेफ एक्ट की वजह से। अनसेफ एक्ट क्या है मालूम है आप लोगों को? अनसेफ एक्ट बोले तो जानबूझ के गलती करना। मालूम है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करके आप कर देना। इसकी वजह से अक्सर जो है एक्सीडेंट होते हैं जानबूझ के। जैसा कि एग्जांपल्स आपको मैं बोलेगा। ओके, गाड़ी चलाने नहीं आता लेकिन चलाने की कोशिश कर रहा, सीखने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ट्रेनिंग स्कूल में जाना चाहिए, है ना? अनसेफ एक्ट, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। सिगरेट पीना अलाउड नहीं है साइड पे, और सिगरेट पी के फेंक दिया, कोई फोरमैन सुपरवाइजर आ रहा, सेफ्टी वाला आ रहा देख के, और वहां पे गिर गया कचरे में और आग लग गई मटेरियल पे, अनसेफ एक्ट करने की वजह से। डैमेज पावर टूल को इस्तेमाल करना और उससे काम कर रहे तो अनसेफ एक्ट हो गया। टूटा हुआ लैडर लगा हुआ है, ऊपर में चढ़ रहे हैं आप, अनसेफ एक्ट है। बगैर सेफ्टी हेलमेट के, बगैर सेफ्टी ग्लास के काम कर रहे हैं साइड पे, अनसेफ एक्ट है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, है ना? साइड पे भागना नहीं चाहिए, मैं बोला भागते हुए आप जाके गिर गए कहीं, ये अनसेफ एक्ट की वजह से आदमी गिर गया है ना? तो इस तरीके से चलती हुई गाड़ी के ऊपर में कोई चढ़ते हुए बैठा और वहीं पे गिर गया, टायर के अंदर में चला गया। कोई ड्राइवर है गाड़ी को ओवर स्पीडिंग कर रहा, अनसेफ एक्ट है। अब हर आदमी को एक एक बोलना पड़ेगा अनसेफ एक्ट, जो मैं बोला है, या नहीं तो आपके एक्सपीरियंस में। अनसेफ एक्ट बोले तो जानबूझ के गलती करके करना, उसको बोलते हैं अनसेफ एक्ट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। 90% एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं। आप सबको एक एक बोलना पड़ेगा। ओके, अभी मैं आपको 5-6 बतलाया है, ठीक है? अब शुरू करो भाई, तुम शुरू करो। अनसेफ एक्ट बोले तो एक एग्जांपल बोलो। लिफ्टिंग करने का टाइम नीचे ले लेना। लिफ्टिंग नहीं करने के टाइम पे नीचे ले जाने का। तालियां बजाओ, तुम बोलो। गाड़ी चलाने नहीं आता तो बाज जाता है। गाड़ी चलाने नहीं आता लेकिन कोशिश कर रहा है इधर चलाने की, तालियां बजाओ। अनसेफ एक्ट बोलो एग्जांपल। लिफ्ट का हो गया, बोलो, छोड़ दो, दूसरा बोलो। बोलो भाई। पावर टूल्स का जो केबल है कटा हुआ है, फिर भी डैमेज पावर टूल के केबल को इस्तेमाल करना। पावर टूल केबल डैमेज है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट, जिसकी वजह से शॉक लग के आदमी को इंजरी हो सकता है। गुड, तालियां बजाओ। बोलो भाई। जो लैडर टूटा हुआ है फिर भी ऊपर चढ़ के लग गया था। टूटा हुआ लैडर इस्तेमाल करना, वेरी गुड, तालियां। साइड पे साइड स्मोकिंग करना, वेरी गुड, तालियां बजाओ। नीचे नहीं रखे। वो बोल दिया है ना, नया बोलो, नया बोलो भाई। मेरा सेफ्टी पेपर का बोलो। हाँ, मेरा सेफ्टी पेपर का बोलो। अनसेफ एक्ट क्या है? एग्जाम्पल बोलो बोलो। ज्यादा खाना खा लिया, अनसेफ एक्ट, जिसकी वजह से बदहजमी हो गई, हैजा हो गया, है ना? कुछ भी बोलो। ज्यादा दारू पी लिया, जिसकी वजह से चक्कर आके रोड पे गिर गया, मर गया, अनसेफ एक्ट। कंट्रोल के भाई, अनसेफ एक्ट है ना? गाड़ी को ओवर स्पीडिंग चलाया, 40 में 50 में चलाना था, 100 में चला के ले आया, एक्सीडेंट कर दिया, अनसेफ एक्ट। अक्सर हर दिन तुम पेपर में पढ़ो, डेली वही आता है, रोड क्रॉस वहां पे रोड क्रॉस करने की जगह गाड़ी आके मार दिया है, हाँ, अनसेफ एक्ट। ओवर स्पीडिंग कर दिया है, जाके एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से आदमी मर गया। इस तरीके से बहुत सारे जो ना आप लोग हर दिन पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये अनसेफ एक्ट अगर से हम लोग बंद कर देंगे तो फिर एक्सीडेंट नहीं होगा, याद रखो। 90% एक्सीडेंट नहीं होते। ओके, क्या करने से? अनसेफ एक्ट नहीं करने से, ठीक है? समझ में आएगा? अनसेफ एक्ट जैसे कि एक स्क्रू ड्राइवर है स्टार का, आपके पास चाहिए था फ्लैट वाला, अब क्या करें? स्टार में फ्लैट वाले को ट्राई कर रहे हैं घुसड़ने की, खोलने की, स्लिप हो गया, आपको उंगली को लग गया, खून निकल गया, क्या हुआ? वो अनसेफ एक्ट, रॉन्ग टूल इस्तेमाल करे आप, है ना? कोई प्लग में आपका प्लग नहीं है, सॉकेट उसमें जो है ना काड़ी लगा के या कीला लगा के उसमें होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग गया,
अनसेफ है, ये पूरा अगर से हम लोग बंद कर देंगे तो फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। समझ में आया? नहीं आया? क्लियर? यस बोलो भाई, पीछे से अनसेफ एक्ट बोले तो एग्जांपल बोलो। डेंजरस जगह में जा जाना। हाँ ओके, अनसेफ स्कैफोल्डिंग पे चढ़ जाना अनसेफ एक्ट है। ओके गुड। ओके, फॉल फ्रॉम हाइट। फॉल फ्रॉम हाइट बोलते क्या है? ऊपर से गिर जाना। ठीक है, अक्सर कंस्ट्रक्शन में ये हादसे होते रहते हैं, आदमी ऊपर से गिर के मरता है। बहुत सारे लोग पुराने प्रोजेक्ट में देखे भी होंगे आप लोग, है ना? ज्यादा होता है ऐसा। हाँ, मेरे एक पुराने प्रोजेक्ट में मैं देखा था, एक आदमी ऊपर से गिरा और नीचे स्कैफोल्डिंग के पाइप रेलिंग को लग के उधर ही ऐसा रुक गया, पेट में सीवियर इंजरी हो गया था उसका। ठीक है, और एक मैं सुना हादसा, एक ओपेरा ग्राउंड पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट में था, काम करते करते जो पीछे से जा रहा था, खुला था, आदमी पीछे का पीछे गिर गया। ठीक है, ऊपर से नीचे आ गया सीधे। तो जब ऊपर से आदमी गिरता है तो क्या होगा? मर जाएगा। चोट यहाँ का यहाँ गिरे तो चोट लगता है। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि आदमी इधर का इधर स्लिप होकर गिर गया तो मर जा रहा है। ऊपर की तो बात छोड़ो, है ना? सीवियर मार लग गया, ब्लड स्प्लैट हो गया, तुम्हारा खत्म। ओके, तो इसीलिए काम करने की जगह में हम लोग गिरना नहीं चाहिए। ओके, गिरेगा तो गया, मरेगा। है ना? जो डरा वो मरा बोलते ना, इधर ऐसा है, जो गिरा जो मरा वो मरा, है ना? तो अब नहीं गिरना वाले तो क्या करना चाहिए हम लोग? सावधानी से काम करना। सेफ्टी हाइट पे काम कर रहा है तो सेफ्टी। और इसके अलावा हैंड रेल यस, वेरी गुड। सबसे पहला तरीका है, हम लोग ऊपर में नहीं जाना चाहिए। ओके, काम ही मत करो ऊपर, नीचे से कर सकता है तो नीचे करो, ये एलिमिनेशन है। अब ऊपर जाके काम करना है तो हमको क्या करना चाहिए? पहले रेलिंग लगाना चाहिए। रेलिंग, मिड रेल, टॉप रेल जो होता है स्कैफोल्डिंग में आप लोग देख सकते हैं, किनारों को पूरा बंद करना चाहिए। अपने अपने घरों में भी आप देख सकते हैं, जो बंगले पे हम लोग रूफ बाउंड्री वॉल लगा देते हैं, देखा है? 5 फीट दीवार बोलते हैं उसको। किस लिए लगाते हैं? आदमी नहीं गिरे, बच्चे ऊपर जाके खेलते हैं, पतंग उड़ाते उड़ाते कई लोग गिर गए, आप लोग देखे होंगे ऐसा, है ना? तो ऐसे हादसे से बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? बाउंड्री पूरा पहले बांध देना चाहिए। क्लियर? उसके बाद सेफ्टी हार्नेस है, फुल बॉडी हार्नेस पहन के हुक लगा के काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा लोग जो है ना कभी कभी खोल देता है, रेलिंग खोल के अपना अपना सामान ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है लोग, तो इसकी वजह से आदमी ऊपर से गिरता है ना? फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लाइनयार्ड, मतलब हार्नेस उसके साथ में 2 लाइनयार्ड, 2 हुक वाला लाइनयार्ड हम लोगों को इस्तेमाल करना है। किस लिए? नहीं गिरना। दो का मकसद क्या है? हालांकि एक भी काफी था वहां पे, बट जो है हमारे हाथ में गिर जाता तो फिर लेवल में अगर ये हाथ सावधान नहीं एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए। वेरी गुड, तालियां बजाओ भाई। अभी देखो यहाँ पे, तुम क्या बोल रहे थे? मैं बोला था एक जगह से जगह जाने के लिए शिफ्टिंग करने एक खुल के एक। वेरी गुड, तालियां बजाओ इनके लिए। देखो 2 लाइनयार्ड दिया है ना, अब देखो यहाँ पे एक हुक लग गया है, अब दूसरा यहाँ पे आप खोल सकते हैं, इसको खोल के आगे मतलब उसको लगा देने के बाद ही हम लोग ये लगा हुआ उसको खोल सकते हैं। ये चलने के टाइम पे आगे पीछे जब चल रहे हैं आप लोग तो 2 एकदम से मत खोल दीजिए, एक खोल के आगे लगा दो, फिर उसके बाद दूसरा। ये है 100% टाई ऑफ। क्या है? हमेशा आप बांधा हुआ है हार्नेस से। ओके भाई, अब 100% टाई ऑफ बोले तो क्या बोलते हैं? आपको बोलने आना चाहिए भाई, 2 लाइनयार्ड होता है, एक लगाना है एक खोलना है, एक लगाना है एक खोलना है, आगे पीछे चलना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 100% टाई ऑफ। समझ गया? अर्धा महीना। पावर टूल्स, पावर टूल किसको बोला जाता है? जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना? ड्रिल है, जैसा कि ड्रिल है, हाँ, ओके, जो पावर से चलता है ना?
110 का हो सकता है, 220 का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ओनली 110 यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चलता है? 110 का प्लग कौन सा रहता भाई? हेलो खड़े हो जाओ। 110 का प्लग कौन सा रहता? येलो रहता, ब्लू रहता? हाँ, वेरी गुड, येलो, तालियां बजाओ भाई। ओके, 110 का येलो कलर में होता है, 220 का ब्लू कलर में रहता है प्लग। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कभी कभी 110 ले आके 220 में लगा देते हैं, 220 का 110 में लगा देते हैं, जिससे फायर एक्सप्लोजन हो सकता है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को जब ऐसा कुछ भी काम करना है जिसमें 220 का पावर इस्तेमाल होता है पावर टूल्स के लिए, तो आपके इंजीनियर को या आपके वहाँ के सेफ्टी ऑफिसर को पहले इत्तला करना है। जो लोग आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को बोलेगा वो फॉलो करना है आपको, ओके। तो पावर टूल इस्तेमाल करने के टाइम पे हमको दो चीजें देखना जरूरी है। सबसे पहले उस पे इंस्पेक्शन स्टिकर, ओके। आप लोग अपना अपना पावर टूल पीएमवी में लेके जाओ, हमारा एक डिपार्टमेंट है, वो लोग उसको चेक करेगा सबसे पहले, ठीक है। वो इस्तेमाल के काबिल है या नहीं है, कोई उसमें डैमेजेस है क्या, सारी चीजें वो लोग चेक करेगा। उसके बाद उसमें इंस्पेक्शन का स्टिकर लगा के डेट डाल देगा। दूसरी चीज हमको उस पे देखना है कलर कोड। हर 3 महीने में ये कलर कोड चेंज होता है। फील्ड वर्क अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए येलो कलर कोड है, ओके। तो आपके पावर टूल पे लाजिम इंस्पेक्शन स्टिकर और कलर कोड होना चाहिए। अभी क्या कलर कोड चल रहा? ओके, ये है तो ये आप इस्तेमाल करना है साइड पे। इसके अलावा पावर टूल सेफ्टी ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। अगर से आप लोग कोई भी पावर टूल सेफ्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो शेड्यूल के हिसाब से आप लोग यहाँ पे आके ट्रेनिंग करवाना चाहिए। ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपको पासपोर्ट पे लिखा जाएगा और उसके अलावा उसका एक स्टिकर है पावर टूल का, वो भी दिया जाएगा, ओके। और बहुत सारी जानकारियां जब आप पावर टूल में ट्रेनिंग में आएंगे तब दी जाएंगी। केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो केमिकल के रिलेटेड जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है जिसमें MSDS पे लिखा हुआ रहता है, वो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर में जो जो सावधानियां लिखी गई हैं, वो केमिकल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा सुरक्षा सामान चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, उसको हम लोग फॉलो करना जरूरी है, ओके। बाकी एक्सकवेशन अभी तो नहीं है, वहां पे खत्म पे है। अलबत्ता कन्फाइंड स्पेसेस में आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि टैंक है, संप है, मैनहोल है, ओके। ऐसे कोई भी चीजों में अंदर में जा रहे हैं जिसको बंद जगह बोला जाता है, जिसमें हवा नहीं जाती है। हवा नहीं जाने की वजह से ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से आप सांस नहीं ले सकते। और इसके अलावा ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो सकता है कोई गैसेस वगैरह भी बन जाएंगे। बंद जगह में हम लोग कोई ग्राइंडिंग, कटिंग, डस्ट का काम कर रहे हैं, कुछ भी वेल्डिंग वगैरह या फिर पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जो धुआं निकलता है उसका जो भी एटमॉस्फेयर में उधरी रहता है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग उसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग रखे हैं। कन्फाइंड स्पेस एंट्री करना है तो फिर आपको क्या क्या सावधानियां लेना चाहिए, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या आपके सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीजें आपको वो कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग में समझाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि हर जगह तो कन्फाइंड स्पेसेस नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं वो ट्रेनिंग के लिए। जब आप लोग आएंगे यहाँ पे जरूरत है उस ट्रेनिंग के लिए तो उसमें समझाया जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर मालूम है ना आप लोगों को, ओके। हर जगह इसको रखा गया है, जहाँ पे भी अगर से कोई भी आग लग गई है छोटी मोटी, फौरी इसको इस्तेमाल करके अब आग को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। DCP फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर, और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग हर जगह साइड पे मशीनरीज के पास में जगह जगह हर थोड़ी दूर में रखे हैं। जब कोई छोटा आग लग गया अब इसको इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आग अगर से बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगा, धुआं निकलने की वजह से आदमी लोग सांस नहीं ले सकते हैं, रास्ता नहीं दिखेगा, इवैक्यूएशन करने में मसला हो जाएगा, ओके। बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो इसीलिए जहाँ पे भी आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स को रखना है और जब भी जरूरत पड़ गई उसको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत आसान है। इसको ऑपरेट करने का तरीका है पास मेथड, PASS। P बोले तो पुल द पिन, उसमें पिन लगा हुआ है, पिन को निकालना है। A बोले तो एम टू द फायर, एम मतलब निशानी लगाना आग पे, ओके।
एस बोले तो स्क्वीज, स्क्वीज मतलब हैंडल को प्रेस कर देना, और स्वीप मतलब आगे पीछे झाड़ू के जैसा हम लोग कैसे करते हैं वैसे करना है। आग के ऊपर निशानी लगा के उस पे अप्लाई करो, आग बुझ जाएगी। ओके, इसका भी ट्रेनिंग होता है अलग से। फायर अगर से जरूरत पड़ गई आपको फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग, आप वापस आ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। फर्स्ट एड क्लिनिक, यहाँ पे हमारा मेल नर्स हमेशा मौजूद है, चाहे जितनी भी देर काम हो रहा है यहाँ पे, डे में होने दो नाइट में होने दो, सर्टिफाइड मेल नर्स अवेलेबल है। जब कोई मार लग गया, आपको बीमार हो गए हैं, फौरी यहाँ पे आके आप लोग इलाज करवा सकते हैं, लेकिन आपके सुपरवाइजर को पहले बतलाना है। ट्रेनिंग सेंटर से थोड़ा आगे में जाएंगे तो आप क्लिनिक देख सकते हैं। हेवी मशीनरी साइड पे घूम रहे, जैसा कि ट्रॉला, ट्रिपर, क्रेन वगैरह है, ठीक है, पिकअप है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड व्हीकल्स है। उसमें बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मतलब ऑपरेटर को आप नहीं दिखेगा आजू बाजू खड़े के है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा ये मशीनरी से दूर रहना चाहिए, उसके करीब में नहीं जाना चाहिए। ओके, ऑपरेटर को चाहिए कि मशीन को बगैर फ्लैगमैन के सिग्नल के मशीन को ऑपरेट नहीं करना है। ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं, और ऑपरेटर चेकिंग नहीं करेगा, ऑपरेट कर देगा मशीन तो उसके नीचे में आ सकते हैं। ओके भाई, विदाउट फ्लैगमैन आप लोग ऑपरेट नहीं करने का, ठीक है, मशीन को। नॉइस ज्यादा है तो फिर ईयर प्लग्स इस्तेमाल करना है। खासतौर पे हिल्टी मशीन, ग्राइंडर, कटर, ड्रिल मशीन इस्तेमाल करने के टाइम पे आवाज ज्यादा होती है। वहां पे आवाज की वजह से कंटिन्यू अगर से उस वो आवाज में काम कर रहे हैं आप लोग, जिसको नॉइस बोला जाता है, आपका कान कुछ दिनों के बाद खराब होने का चांस है। ओके, ऐसे टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? ईयर प्लग्स, ईयर मफलर्स। ओके, जॉब रोटेशन, थोड़ी थोड़ी देर को आप काम करो, फिर थोड़ी देर के लिए आपका कोई साथी काम करेगा। ओके, वो ऐसे रोटेशन करने पर उससे इफेक्ट कम होगा। पूर हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग के बारे में लास्ट में मैं बोलता हूँ। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हाउसकीपिंग का मसला है ना? क्या है वहाँ पे? पूरा कचरा पड़ा हुआ है ना, इसकी वजह से क्या हो सकता है भाई? कचरा में तो वेरी गुड, आग लग सकती है। तालियां बजाओ भाई, बोलो भाई। और क्या हो सकता है? आदमी गिर भी सकता है। हाँ, आदमी गिर भी सकता है। आदमी गिर भी सकता है, स्लिप ट्रिप हो गए। तालियां बजाओ। और क्या हो सकता है? हाँ, फायर का हो गया, बोलिए, बोलो बोलो भाई। पानी अगर जमा हो जाएगा उस जगह पे डेंगू भी असर हो सकता है, ये सब। हाँ, पानी वगैरह इसमें जमा हो जाएगा डब्बों में, तो वो मच्छर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ सकते हैं। तालियां बजाओ। और कचरा पड़ा हुआ है पूरा इधर, क्या हो सकता है? आग लग गया, बाहर निकल सकता है? नहीं। इमरजेंसी इवैक्यूएशन करने में मसला हो सकता है ना? तो इसलिए हमेशा हम लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो वो जगह को बिल्कुल साफ रखें। जो सामान जरूरत नहीं है उसको स्टोर में वापस भेज देना चाहिए। जो कचरा निकल रहा है आपके काम का, वो कचरे को इमीडिएटली हम लोग निकाल देना चाहिए वहां से, ठीक है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए काम करने को बोलते हैं हाउसकीपिंग, ठीक है। वरना फिर स्लिप ट्रिप होके गिर सकते हैं, आग लग सकता है, इमरजेंसी हुआ तो बाहर नहीं निकल सकते हैं, बीमारियां हो सकते हैं, और इसके अलावा गंदगी रहने की वजह से अच्छा भी नहीं दिखेगा काम की जगह। अच्छा दिखता है? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कचरा पट्टी पूरा धूल धूपा है, पूरा कोई झाड़ू नहीं मार रहा, कोई इतने में मेहमान आ गया आपका, क्या बोलेगा? अभी मुंह पे तो नहीं बोलेगा, लेकिन जब बाहर जाके सबको बोल के आएगा, अरे कितना गंदा रहता है उन लोगों का घर, देखा है कभी? गया है, झाड़ू भी नहीं मारता है वो लोग, ऐसा बोल लेते हैं, है ना? तो इसी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में भी बहुत सारा विजिटर आएगा, क्लाइंट घूमते रहता है, कंसल्टेंट घूमते रहता है, तो हमारा नाम खराब हो सकता है, गंदगी है तो, है ना? इसके अलावा नुकसान तो है ही है, अलग से ये भी हो सकता है, बदनामी, ब्लेम, है ना? तो इसलिए हाउसकीपिंग करो, सामान को जमा के रखो। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर भी यहाँ पे है, जो कि जो कंस्ट्रक्शन का वेस्ट निकलता है उसको सेग्रीगेशन करना, सीमेंट वेस्ट, कंक्रीट वेस्ट, स्टील का वेस्ट, लकड़ी का वेस्ट, खाने का वेस्ट, केमिकल होता है उसका वेस्ट, ये सब अलग अलग कंटेनर्स में इसको डिवाइड करते हुए जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके प्रोसीजर को फॉलो करके हमको निकालना है। मिक्स नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से पेनल्टी वगैरह पड़ता है।
लास्ट टॉपिक है एक्सट्रीम टेम्परेचर। अभी धूप का मौसम खत्म पे है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी अभी भी है बरकरार, है ना। इसके अलावा धूप के मौसम में भी हो सकते हैं आगे साल आप लोग को काम करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को धूप से रिलेटेड बहुत सारे बीमारियां होते हैं, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉर्प्शन, ऐसे मुख्तलिफ किस्म के खुजली वगैरह होना, ये बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है, जिसमें सबसे डेंजर है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक कब होता है? बॉडी में का पानी खत्म हो जाएगा पसीने की वजह से, आदमी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और इमीडिएटली गिर सकता है। फौरी अगर से उसको मेडिकल को नहीं भिजाया गया है तो आदमी मर भी सकता है। तो ये सब हालात पैदा होने से पहले ही हम लोग अगर से कुछ सावधानियां हैं उसको फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसा कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए धूप के मौसम में, ठीक है। और इसके अलावा जहां पॉसिबल है वहां पे शेड एरिया में काम करना चाहिए। और इसके अलावा जब ड्यूटी पे आ रहे हैं आप लोग अच्छे से नाश्ता वगैरह करके आना है। रात में भरपूर सो जाना चाहिए ताकि आप लोग फ्रेश काम कर सके नेक्स्ट डे। रात भर जागेगा फिर सुबह में आ जाएगा, इधर चक्कर आ सकता है, ओके। और बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जो कि अच्छे नहीं है, पेप्सी है, मिरिंडा है, कोला ड्रिंक्स जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से पेशाब जल्दी जल्दी आता है, जिसकी वजह से बॉडी में का पानी खत्म हो जाएगा। चाय, कॉफी, मिरिंडा भी नहीं पीना चाहिए और दारू वगैरह तो खैर अवॉइड ही करना है। ये सब चीजें अगर से हम लोग करेंगे, जो खास तौर पे नया आदमी आया है, यहाँ का मौसम से बिल्कुल नया है, तो उसको कम से कम 2-3 हफ्ते उसको सेट होने में लगेंगे, ओके। तो ये सब चीजें हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या होगा, कोई तरीके का नुकसान नहीं होगा। जैसे तुम लोग इधर आए हैं फिर उसी तरीके से वापस जा सकते हैं। हमारा कंपनी नहीं चाह रहा है कि यहाँ पे कोई आदमी बीमार हो जाए या फिर किसी को कुछ नुकसान हो जाए काम की वजह से, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को बार बार ट्रेनिंग देते जाएंगे हम लोग, और इसके अलावा साइड पे भी आपको एडवाइस देते जाएंगे। उसको आप लोग अगर से फॉलो करते हुए काम करेंगे, अपना ख्याल रखते हुए काम करेंगे, लोगों का ख्याल रखते हुए काम करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी है? हर आदमी की जिम्मेदारी है, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई सवाल है? कोई सवाल है? हाँ सर, आप बता रहे हैं पावर टूल्स के बारे में। हाँ बोलिए। तो हम लोग सर ग्लास का और एल्यूमिनियम काम करते हैं। हमारा आदमी जो आया हुआ है हाँ, पूरा दिन पावर टूल्स हो रहा है। पावर टूल यूज करेगा, ठीक है। उसका डेली 1:15 बजे से 1:30 बजे के टाइम पे अगर से आएंगे तो उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा, ओके। क्लियर? कोई डाउट? तालियां। अभी मेरे लिए बजा रहे इतना स्लो। थैंक यू। अभी आप लोगों को स्टिकर और ट्रेनिंग पासपोर्ट दिया जाएगा। 5 मिनट सब्र करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है।